अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम अपना 6 वाला मेथड करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला। ठीक है जी। अब इसमें भी प्रेडिक्टर फार्मूला अलहदा और करेक्टर फार्मूला अलहदा है। इसमें जो मेन फार्मूला वो करेक्टर फार्मूला ही होता है। तो फिर प्रेडिक्टर फार्मूला क्यों यूज़ होता है जी? देखिए जी, करेक्टर फार्मूला में हमारे पास आता है yn+1 तो हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं होती। जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें पता चलेगा क्यों नहीं मौजूद होती। ठीक है जी। तो हमने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है। yn+1 वाली वैल्यू जो होती है वो हमें यहाँ से मिलती है प्रेडिक्टर फार्मूला से। फिर हम जो क्वेश्चन गिवन होता है वहाँ से हम yn+1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं जी कैसे क्वेश्चन करना है। अब ये फार्मूला भी इजी है, आप लोगों के साथ आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेना है। फार्मूला को याद रख लेना है अपने अपने मेथड से, जो भी आप लोगों को इजी मेथड लगे आपने ये फार्मूलाज को याद रख लेना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है जी हमारे पास y'=x² इंटू 1+y और ये सारी वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। अब यहाँ से देखें हमारे पास x0 क्या है, 1 है, x1 1.1, x2 1.2, ये x3 है, ये x4 है। और इन्हीं के रिस्पेक्ट से जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास y0, y1, y2, y3 और y4 हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, हमने फाइंड करना है y4। अब देखें जी h अगर हम देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 1.1 से हम 1 माइनस करें तो h कितना आता है 0.1 का। और इस गिवन क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया yn-=xn² इंटू 1+yn²। क्यों? क्योंकि जी हमें ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है, डैश वाली वैल्यूज़, तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये वाला, यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ अलहदा की, y की वैल्यूज़ अलहदा की, h की वैल्यू अलहदा की। अब मिलने से प्रेडिक्टर फार्मूला से हम y4 फाइंड करते हैं पहले। ठीक है जी। तो n=3 पुट करेंगे तो हमारे पास y4 की वैल्यू आ जाएगी जी, ये वाला फार्मूला बनेगा। y3 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसे हमने इक्वेशन नंबर स्टडी का नाम दे दिया। अब चलते हैं जी हम वापस अपनी इक्वेशन नंबर ए की तरफ, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इससे आपने क्या क्या फाइंड करना है जी, y1 y2 y3 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जब y1 फाइंड करेंगे तो n=1 पुट करेंगे, इधर भी n=1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। अब x1 और y1 की वैल्यूज़ आप लोगों के पास ये गिवन है, ये वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपके पास y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन y4 की वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर जब y4 पुट करेंगे आप तो आपके पास इधर भी y4 आएगा। तो y4 की वैल्यू तो आपके पास हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, जो कि करेक्टर फार्मूले से फाइंड होगी। तो y4 हम नहीं फाइंड कर सकते, y4 अभी हमने y4 की वैल्यू फाइंड करनी है जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो y3 तक आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आई हैं आपके पास सारी, फार्मूले में पुट की तो आपके पास y4 की वैल्यू आई 2.574। अब करेक्टर फार्मूले की तरफ चलते हैं। हमने y4 से ही फाइंड करना है, मेन चीज़ ये है। अब देखें यहाँ पे y4 आ रहा है तो हमें y3 की वैल्यू भी पता है, y2 की वैल्यू भी पता है, y4 की वैल्यू नहीं पता। तो चलें अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो 1 इक्वेशन ये थी हमारे पास, यहाँ पे आपने n=4 पुट करना है। n=4 पुट करेंगे तो x4 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, y4 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है। ये देखें ये वैल्यूज़ पुट करें इसमें तो आपके पास y4 की वैल्यू 7.005 आएगी। अभी जितनी भी वैल्यूज़ है आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर डबल स्टैर के में पुट करनी है तो आपके पास y4 का आंसर आएगा 2.168। ठीक है जी, यह आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं जी इसी टाइप से, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखें ये वाली हमें वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, y की वैल्यूज़ ये वाली गिवन है आपके पास, x की वैल्यूज़ ये ब्रैकेट में गिवन है। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करना है, x0 1 2 3 y4 फाइंड करना है आपने। ठीक है जी, और फिर h यहाँ पे क्या है 0.1 का बन रहा है और y4 आपने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया yn-x(n)yn। प्रेडिक्टर फार्मूला हमारे पास ये है, मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला। ठीक है जी, तो मिलनेस प्रेडिक्टर फार्मूला में आपके पास जब हमें चाहिए y4 तो यहाँ पे आप n=3 पुट करेंगे
3 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमारे पास y1 डैश y2 डैश y3 डैश कुछ भी मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन की मदद से यहाँ से आपने y1 डैश भी फाइंड करना है, y2 डैश भी, y3 डैश भी फाइंड करना है n की वैल्यूज़ पुट करने के बाद। ठीक है जी। जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आ गई, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, आपके पास आंसर आया 1.5033174, यह y4 का आंसर। अब चलें जी, मिलनेस प्रिडिक्टर तो फार्मूले से हमारे पास y4 का आंसर आ गया। अब मिलनेस करेक्टर फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर के लिए हमें फाइंड आउट करना है। देखें जी, y4c में फाइंड करना है, तो n=3 पुट करें, तो सारे फार्मूले में n=3 पुट किया तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इस क्वेश्चन नंबर 2 क्यों कहा जी, हमारे पास y2 डैश की वैल्यू तो पता है, y3 डैश की वैल्यू भी पता है, y4 डैश की वैल्यू नहीं पता। तो y4 डैश की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन नंबर स्टैटिक पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे n=4 पुट करेंगे, y4 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, x4 की वैल्यू हमें पता है, तो सारी वैल्यूज़ इधर पुट करें तो हमारे पास ऐड करने के बाद y4 डैश का आंसर आ गया। अब देखिए y2 डैश का भी पता है, y3 डैश का भी पता है, y4 डैश हमने अभी फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें सारी वैल्यूज़, तो हमारे पास y4 की वैल्यू आ जाएगी 1.58002428। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक ही मेथड रह चुका है हमारे पास, जो कि टेलर सीरीज़ मेथड है। ठीक है जी, हम वो मेथड करेंगे, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।